वरुण बेवरेजेस लिमिटेड यानी कि वीबीएल। सो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी जितनी भी कंपनीज अपने रिजल्ट को पब्लिश कर रही है वो सभी रिजल्ट Q1 है, बट वीबीएल ने भी जो रिजल्ट पब्लिश किया वो वीबीएल का Q2 था, क्योंकि इसके नंबर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं कैलेंडर ईयर के हिसाब से हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होता है, 1, 2, 3, 4। 1 और 2 जब रिपोर्ट होता है तो फर्स्ट हाफ का पूरा डेटा कंपनी अपडेट करती है, जिसमें बैलेंस शीट का डेटा आ जाता है हमारे पास, कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेटा आ जाता है और भी काफ़ी सारी डेटाज होती हैं। अब देखो दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद वीबीएल की अगर हम बात करें तो वीबीएल का तो Q2 रिजल्ट अपडेट हो चुका है। इसका मतलब इसका फर्स्ट हाफ का डेटा अब हमारे पास आ चुका है। अब फर्स्ट हाफ के डेटा को जब हम देखते हैं तो हम बैलेंस शीट को ही देखेंगे फिलहाल, तो उसमें कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के जो डेट हैं वो डिक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल कंपनी के जो डेट हैं वो डिक्रीज़ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कंपनी इस पर ध्यान दे रही है। कंपनी का डेट और रिजर्व के बीच में जो गैप था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, इसको बढ़ाने की कोशिश कंपनी कर रही है, रिजर्व को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है और डेट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है। तो ये सब कारणों की वजह से वीबीएल का जो फर्स्ट 2 क्वार्टर का डेटा हमें दिखा उसमें कंपनी के डेट वंस अगेन हमें कम होते हुए दिखे हैं। और दोस्तों इसके बाद अगर हम कंपनी के फिक्स एसेट्स की बात करें, जिसमें कोई भी कंपनी इन्वेस्ट बेसिकली इसीलिए करती है ताकि वो कंपनी को ग्रो करने में आसानी हो। फिक्स एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लैंड आता है, बिल्डिंग्स आती है, प्लांट मशीनरीज आती है, इक्विपमेंट्स आती हैं, ये सारी चीज़ें फिक्स एसेट्स का पार्ट है। अब ये कंपनी पिछले कुछ टाइम में फिक्स एसेट्स को लगातार इंक्रीज़ किए, जो कि क्लियर कट आप देख सकते हैं, हर फाइनेंशियल ईयर इंक्रीज़ हुआ है, सॉरी कैलेंडर ईयर आप बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में तो यहाँ पर भी फिक्स एसेट्स का जो नंबर है वो 13,402 करोड़ से बढ़कर 15,639 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है। बट एक चीज़ डिक्रीज़ हुई है और वो है कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स। अब बोल सकते हैं पिछले कुछ टाइम में कंपनी ने एक्विजिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, तो हो सकता है कंपनी का जो कैश 2450 करोड़ था उसको कंपनी ने कम किया है। बट ठीक है, अगर कंपनी के कैश कम हो रहे हैं एक्विजिशन करने में तो इससे बिल्कुल भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। कंपनी ग्रो करने के लिए कैश को यूटिलाइज कर रही है। और एक डेटा देख लो दोस्तों, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगा कि प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स का जो नंबर है ये वो नंबर है जो बताता है कंपनी ने किस फाइनेंशियल ईयर कितना कर्जा लिया, फाइनेंशियल ईयर या फिर कैलेंडर ईयर आप बोलो। बट उसके नीचे वाला जो नंबर है वो ये दिखाता है कि कंपनी ने किस कैलेंडर ईयर कितना कर्जा रीपे किया। तो अभी तक जितने भी डेटा हमें देखने को मिलते थे वो डेटा में रीपेमेंट का जो डेटा है वो कम दिखता था और कर्जा लेने का जो डेटा है वो ज़्यादा दिखता था। बट सिर्फ पिछले कैलेंडर ईयर में 1957 करोड़ का कंपनी ने कर्जा लिया और रीपेमेंट किया 5,508 करोड़। और वही चीज़ों को कंपनी इस कैलेंडर ईयर भी फॉलो करती हुई दिख रही है। कंपनी के जो डेट हैं वो लास्ट 2 क्वार्टर में भी आपको रिड्यूस होते हुए दिखें, जो कि बेशक अगर बिजनेस और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं।